हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस। तो हमने DSSB TGT नेचुरल साइंस है उसके लिए सीरीज है शुरू की थी। तो उसमें हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट उठाया था वो बायोलॉजी उठाया था, और बायोलॉजी के अंदर भी हमने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया था वो था सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में जो टॉपिक्स है वो हम कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सबसे पहले तो हम इसमें सेल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साथ ही साथ जो सेल वॉल होती है उसके बारे में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो सेल होते हैं उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम शेल वॉल होता है इसको शेल का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो शेल वॉल होती है ये हमारी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल शेल में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं शेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो शेल वॉल क्या होती है भाई, जिस तरह से हम अपना एक घर बनाते हैं और घर के चारों ओर क्या करते हैं, हम बाउंड्री करते हैं। जैसे हमने मान लो ये घर बनाया, उसके चारों ओर क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो ये जो वॉल की बाउंड्री होती है ये हमारे घर की एक्सटर्नल फैक्टर जो भी होते हैं उनसे क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। उसी तरह से सेल की क्या होती है, एक शेल वॉल होती है जो उसको क्या करती है, जो शेल वॉल होती है वो स्ट्रोंग होती है। और ये भी क्या करती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जो शेल वॉल होती है हमारी स्ट्रोंग होती है। और जो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, जो शेल वॉल होती है ये हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग, यानी ये क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये लचीली होती है। और ये क्या होती है, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, शेल वॉल होती है जो क्या करती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जितनी हमारी प्लांट सेल होती है उसको क्या करती है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात आती है कि शेल वॉल होती है वो किस में पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि शेल वॉल होती है ये हमारी एनिमल शेल के अंदर नहीं पाई जाती, ये हमारी किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में, यानी प्लांट्स में ये पाई जाती है। उसके साथ साथ ये हमारी किस में पाई जाती है, ये हमारी फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया और एल्गे, इनके अंदर सेल वॉल हमारी प्रेजेंट होती है। बट एनिमल और जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो इनके फंक्शंस है वो क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करती है कि जो शेल होती है, जो शेल वॉल होती है, जब क्या होता है कि जो सेल का जो प्रेशर, मान लो ये कि शेल है और इसके अंदर अगर इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, प्रेशर इसको बाहर की तरफ क्या करता है, पुश करता है। तो ये शेल क्या होती है, फूल जाती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि ये शेल क्या होती है, बिल्कुल फट जाती है। तो बाहर क्या होती है, इसके शेल वॉल होती है। तो ये शेल वॉल क्या होगी, अपना प्रेशर इसके ऊपर लगाती है। तो पहला जो इसका फंक्शन है वो यही है कि ये हमारी कोई भी शेल होती है उसको फटने से बचाती है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल चेंजेज होते हैं उससे क्या करती है, सेल को बचाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शेल वॉल होती है ये हमारी जो शेल होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस है उनसे क्या करती है, बचाने का काम करती है। उसके बाद आते हैं हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दिस मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स, यानी ये जितनी भी सेल्स होती है सब में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो, ये सब में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ सेल, यानी जो सेल का आंतरिक भाग होता है उसको आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। जैसे मान लो ये शेल है, ठीक है, इसके आउटसाइड क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इधर क्या है, शेल वॉल है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी शेल हो गई, तो इसके बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो यहाँ पे आउटर जितने भी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आएंगे उन सब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि इन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल ए शेल वॉल इज अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इट आउटसाइड सरफेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सब में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है कि जो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये शेल वॉल हो गई। तो ये क्या करती है, शेल वॉल का जो आउटर सरफेस है इससे क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया भी हुआ है, ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये अंदर वाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, हमारी शेल वॉल है। तो ये आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, इस सेल वॉल के साथ में अटैच है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है फिजिकल बैरियर, यानी ये क्या करता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है, एक शील्डिंग का काम करता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड ऑल सेल्स and physically separate the cytoplasm, which is material that makes up the cell, from extracellular fluid outside the cell। मतलब ये क्या करता है भाई, इसमें इसका कहने का जो मतलब है वो यही है सीधा सीधा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये हमारी शेल होती है, इसको सराउंड किए रखती है। ठीक है, और जितना जो हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट्स है उससे क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। यानी सेल में हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म को इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करेगा, सेपरेशन का काम करेगा। यही होता है हमारा बैरियर। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। यानी सिलेक्टिव परमेबिलिटी कैसे शो करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक आयंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गैसें होती है, उन्हीं को ही क्या करती है, अपने अंदर से पास होने देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। तो अब बात करें कि वो कौन सी सिलेक्टिव गैसेज होती है जिनको ये सिर्फ पास होने देती है, तो वाटर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये क्या करती है, इन्हीं को ही अपने अंदर अलो होने देती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने नोट्स में लिखा भी हुआ है कि वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली ट्रेवल थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सिर्फ वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यही क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरली जो आयंस, कौन से आयंस होते हैं हमारे, भाई सोडियम और पोटेशियम, सिर्फ यही आयंस होते हैं, या फिर जितने भी पोलर मोलिक्यूल्स। अब पोलर मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पोलर मोलिक्यूल होते हैं। जैसे मैं बात करूँ HCl की, तो इसमें Cl क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बट अगर मैं कहूँ कि O2 मोलिक्यूल है, ठीक है, तो क्या ये पोलर है हमारा, नहीं, ये पोलर नहीं है, ये हमारा नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पोलर मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिर्फ आयंस, कौन से आयंस हो गए, सोडियम और पोटेशियम, या कुछ पोलीमोलिक्यूल्स, पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, उनको अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होने देती। ठीक है, सिर्फ किसको पास होने देती है, वाटर को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्हीं को ही पास होने देती है। ठीक है, जो आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोलर मोलिक्यूल्स है, उनको ये क्या करती है, पास नहीं होने देती, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमीबल। ठीक है, अब जो ये गैसेज होती है हमारी O2 और CO2, इनका जो एक्सचेंज होता है हमारा, जैसे हम रेस्पिरेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें जनरली O2 और CO2 का ही तो एक्सचेंज होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होता है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, अगला जो इसका फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें जैसे ये किस में होता है, हमारा अमीबा। ठीक है, तो क्या होता है, जो एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है ये जनरली हमारा किस में होता है, जितने भी हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, भाई अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास हो गए, तो ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो एंडोसाइटिस प्रोसेस होता है ये जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है कि जब, जैसे मान लो कि मैं बात करूं अमीबा की, ठीक है, जैसे मान लो ये अमीबा है, तो अमीबा की शेप क्या होती है, रेगुलर नहीं होती। तो मान लो कि यहाँ पे इसका खाना है, ठीक है, तो इसको अपना ये फूड है वो लेना है, तो वो क्या करेगा, ये अपनी इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, जिसको हम पिसोडोपोडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा,
इसके कुछ पीसीओडियो मतलब हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसके फिटेबल्स उसके फिट नहीं होते, तो ये क्या करता है, ये अपनी इस फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू क्या करेगा, इस भोजन को ले लेगा, यानी अपनी जो शेल होती है उसको चेंज करेगा और झट दे क्या करेगा, इसको ले लेगा। तो यही होता है हमारा एंडोसाइटिस प्रोसेस। यानी जब नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो क्या होता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड लेते हैं एंडोसाइटिस प्रोसेस के थ्रू, और ये हमारा होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।